Question number 7 of problem set says solve the following word problems. अब यहाँ कुछ 6 से 5 से 6 या 6 से 7 ऐसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो आज हम वो प्रॉब्लम्स देखेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम है टू डिजिट नंबर्स एंड द नंबर विथ डिजिट इंटरचेंज्ड। ओके, देखो टू डिजिट नंबर एक है और उसका ही इंटरचेंज किया हुआ नंबर, इन दोनों की अगर एडिशन करे सो कितनी होती है वो 143। ओके, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3। ओके, तो वो जो ओरिजिनल नंबर है उसके यूनिट प्लेस जो है डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन डिजिट इन टेंस प्लेस। ओके, ये दूसरा कंडीशन दिया है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो सिंपल है, यहाँ टू डिजिट नंबर है तो हमें यूनिट प्लेस का एक वेरिएबल और टेंस प्लेस का एक वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा, जैसा हमने इसके पहले किया था। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, इन द यूनिट्स प्लेस इक्वल टू x पकड़ते हैं एंड द डिजिट इन द टेंस प्लेस उसको हम y कंसिडर करते हैं। तो देयरफॉर द टू डिजिट नंबर, द टू डिजिट नंबर, वो नंबर क्या होगा, जैसा कि इसके पहले भी हमने 9th से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए, 9th में भी डिजिट वाले किए, अभी ये एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे वर्ड वाला प्रॉब्लम किए। इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है टू डिजिट का, वो क्या होता है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट, दैट इज टेंस प्लेस डिजिट इज y प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट दैट इज x, 1 इंटू x इज x। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर तैयार हो गया टू डिजिट, जो कि उन्होंने बताया है, बराबर है। अब हम जाते हैं देयरफॉर द नंबर, अब ये आ गया तो द नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या होगा, द नंबर obtained, number obtained by interchanging the digit क्या होगा, तो x की जगह y जाएगा ना, y की जगह x, मीन्स x होगा टेंस प्लेस में इसलिए 10x एंड y होगा यूनिट प्लेस में इसलिए 1y इज द y, ये हमारा इंटरचेंज होने के बाद। सो दिस इज ओरिजिनल नंबर और उसका इंटरचेंजिंग डिजिट के बाद मिलने वाला 10x प्लस y, ये इंटरचेंजिंग वाला डिजिट। ओके, अब उन्होंने पहली कंडीशन क्या दी है कि टू डिजिट नंबर एंड द नंबर इन दोनों ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, इन दोनों की एडिशन इज 143। सो टू डिजिट नंबर इज 10y प्लस x, ये होगा टू डिजिट नंबर, प्लस करते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, उसके साथ सम करते हैं। तो आफ्टर इंटरचेंज क्या मिलता है 10x प्लस y, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें मिलता है 143। कितना मिलता है 143। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, देखो 10y प्लस y, तो इट इज 11y, 10y में एक y मिला दिया तो 11y, सो 1x प्लस 10x, सो यहाँ मिलेगा प्लस 11x इक्वल टू 143, इक्वल टू 143। अब देखो ये 11, 11 और 143 सबको थ्रू आउट 11 से डिवीजन होता है, 143 इज डिविजिबल बाय 11। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, इसको शॉर्ट बना देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11। तो क्या होगा, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाय 11, सो इट इज 11 1 जार 11, बच्चे 3, 11 3 जार 33।
तो ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये बना इक्वेशन नंबर 1, बहुत ही आसान था ये। दूसरे केस, दूसरा जो हमारा वो कंडीशन है वो क्या बताता है कि the digit in the unit place is the digit in the unit place is 3 more than digit in the tens place. So as per second condition, the digit in the unit place is okay is तो यहाँ लिखता हूँ मैं यूनिट प्लेस डिजिट इज का मतलब इक्वल टू 3 मोर देन, क्या बताया उन्होंने, इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस का डिजिट क्या है, डिजिट इन टेंस प्लेस, और उसमें भी मोर बताया 3 प्लस 3, बराबर है। सो यूनिट प्लेस डिजिट क्या था हमारा, x इज डिजिट इन टेंस प्लेस ओरिजिनल के लिए क्या था, y प्लस 3। ओके, अब हमें इसका इक्वेशन बनाना है, तो वेरिएबल वेरिएबल की तरफ, तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 3। तो ये बन गया इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, और इन दोनों को अभी सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली बहुत ही आसान इक्वेशंस मिले हैं, प्लस वाई और यहाँ माइनस वाई। तो हम सीधा सीधा इनके एडिशन करते हैं ताकि y एलिमिनेट हो जाए। सो एडिंग 1 and 2 we get, क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 13, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इनकी एडिशन y y कैंसल, सो ये बनेगा 2x इक्वल टू 16 एंड x इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 मतलब होता है x इक्वल टू 8। सो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो है 8, एंड अब पुट करते हैं इसको, सो पुटिंग x इक्वल टू 8 इन 1, क्या मिलेगा, देयरफॉर 8 प्लस वाई इक्वल टू 13, सो y इक्वल टू 13 माइनस 8, सो y इक्वल टू 5। ओके, सो अब उन्होंने पूछा है कि देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हमारा भी टेंस प्लेस का भी नंबर मिल गया डिजिट मिल गया। सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10y प्लस x, ये हमारा 2 डिजिट नंबर ओरिजिनल है। सो 10 इंटू 5 प्लस 8, सो इट इज 50 प्लस 8, so it is 58. So 58 was the 2 digit number जिसके बारे में ये सारा प्रॉब्लम रहा है। तो हम यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं, therefore the original number is 58। कितना है, 58। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 खत्म हुआ। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 2 दिखने में भले ही कितना बड़ा हो, इससे ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, और सिर्फ उसका जो ये है देखने लायक ही, टाइपिंग ही, जो वर्डिंग बोला जाता है वो वर्डिंग ही बस बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं, एक बार मैं पढ़ता हूँ ये प्रॉब्लम को। देखो क्या दिया है, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर, 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप। अब कांताबाई शॉप पे गए, 1.5 किलो चाय और 5 किलो शक्कर उन्होंने खरीदी किया, और दुकान से रिटर्न घर पे आने के लिए, दुकान से घर पे रिटर्न आने के लिए फिर कांताबाई ने
₹50 रिक्शा का भाड़ा दिया, 50 रुपीज एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, जाने आने का ₹50 कांताबाई को लग गया। सो टोटल एक्सपेंस वॉज ₹700। तो इतना सारा करते वक्त कांताबाई को टोटल एक्सपेंसेस कितने लगे, दैट इज ₹700 लगे। तो इसका मतलब एक्चुअल कांताबाई ने खरीदी कितने रुपए का किया, देखो 700 टोटल है इंक्लूडिंग रिक्शा फेयर। तो अगर हमने रिक्शा फेयर निकाल दिया तो प्योरली क्या बचेगा, जो उसका जो परचेसिंग का जो है ट्रांजैक्शन कितने का हुआ वो पता चलेगा। सो 700 माइनस 50 रुपीज रिक्शा भाड़ा माइनस कर दो, बचेगा कितना 650। उतने रुपीज का उसने ट्रांजैक्शन वो शॉप पे किया। सो हम बोल सकते हैं कि 1.5 किलो चाय और 5 किलो शक्कर की टोटल कॉस्ट हुई 650। कितनी हुई 650 रुपीज टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 kg tea and 5 kg of sugar. Okay. Then she realized that कि भाई realize that ordering online the goods can be bought with free home delivery at same price. अगर हम ऑनलाइन अगर ऑर्डर करते हैं तो कॉस्ट तो हमें शुगर और टी दोनों का जो पर केजी कॉस्ट है वो सेम लगेगा, साथ में फ्री होम डिलीवरी मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्री होम डिलीवरी। मतलब कांताबाई ने सोचा कि ये जो ₹50 मेरे जाने आने के एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो मेरा बच जाएगा, वो दुकानदार उतना बेयर कर लेगा, वो फ्री होम डिलीवरी देगा तो हमें पैसे देने की जरूरत नहीं। मीन्स जितने का सामान हुआ उतने का सामान हमको घर पे पड़ेगा, जाने आने की झंझट में। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस्ड ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg। अब देखो उसने बढ़ा दिया ½ kg ऑफ टी एंड 7 kg ऑफ शुगर, 2 किलो शक्कर भी बढ़ा दी। And she paid ₹880. Now this is pure cost of these 2 kg and 7 kg। हाँ, ये टोटल जो 880 रुपए है ये प्योरली उसका जो कॉस्ट हुआ है उतना, बिकॉज होम डिलीवरी इज फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो ये प्योर चार्ज है, बराबर है। सो फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। अब हमें शुगर और टी का इंडिविजुअली पर केजी हमें निकालना है। ऑब्वियसली शुगर के लिए हमें कुछ तो भी लेना पड़ेगा एंड टी पाउडर के लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सब समझ में आया कंडीशन, वैसे भी बीच में फिर से पढ़ेंगे वो कोई दिक्कत नहीं। सो पहले एज्यूम करते हैं हम वेरिएबल्स, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg टी इक्वल टू ₹X and cost of 1 kg sugar equal to ₹Y। ठीक है, अब हमने देखो Y कर लिया। सो टोटल अमाउंट स्पेंड, कितना स्पेंड किया, तो ₹700। ओके, ऑटो रिक्शा फेयर कितना लगा, ₹50। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ग्रोसरी, जो खरीदी किया उसका उसे ग्रोसरी सामान, इज इक्वल टू 700 माइनस 50, दैट इज ₹650। ओके, अब देखो, सो एज पर कंडीशन 1, सो एज पर कंडीशन 1 क्या हुआ कि उसने 1.5 किलो चाय लिया था। सो 1.5 kg of tea multiplied by rate of tea per kg is ₹X plus 5 kg of sugar multiplied by rate of sugar is Y।
अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो उसका बिल आया था 650 रुपए। अब यहाँ 700 लिया कि फंस गए तुम, हाँ, वो 50 रुपए हमें निकाल देने पड़ेंगे। अब इस ये फ्रैक्शन है तो इसको क्या करना, तो डिनोमिनेटर इंटू वन मीन्स 2 into 1 और फिर +1, ठीक है। 2 into 1 इज 2, 2 + 1 इज 3। ये हमेशा होता है ऐसा, इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। So 2 into 1 3, 3 into 3 plus 1 is sorry 2 into 1 is 2, 2 plus 1 is 3। तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 3/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2x प्लस 5y इक्वल टू 650। तो इस तरह से ये हमें इक्वेशन 1 जो है वो मिला। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, ये फिर से हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो क्या होगा 3x प्लस, देखो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 3x बचेगा। 2 into 5 इज 10y इक्वल टू 650। 650 into 2 इज 1300। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब एज पर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि उसने 2 kg ऑफ, so as per second condition the rate are same now, only thing is that home delivery is free. As per second condition she purchase or order 2 kg of tea, so 2x is the cost of tea plus 7 kg of sugar, so 7y is the cost of 7 kg sugar, and her bill comes up to 880, नो डिलीवरी चार्ज एट ऑल। ओके, तो अब देखते हैं यहां पर क्या होगा। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखिए इसको कुछ रिड्यूस होता है क्या, पहले इसको नहीं, दूसरे इसको हो सकता है क्या, नहीं। तो फिर क्या किया जाए, एक तो x को एलिमिनेट करो, नहीं तो y को एलिमिनेट करो। नहीं तो इससे भी बेटर ऑप्शन इज दैट कि अगर हम डिटर्मिनेंट का मेथड यहां इस्तेमाल करें, डिटर्मिनेंट का अगर मेथड इस्तेमाल करें तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखो अभी ये 3x प्लस 10y इक्वल टू 1300 है, तो यहां पर लिख देता हूं देयरफॉर a1 इक्वल टू कितना होगा 3, हाँ, फिर या फिर सेपरेटली लिख देते हैं नीचे। सो कंपेयरिंग equation 1 and 2 with standard form of linear equation। तो हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, पहले इक्वेशन से a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 10। देखो अभी आपको समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो बाकी सारे झंझट खत्म कर देता है, बहुत ही आसान जाता है। फिर यहाँ सेकंड इक्वेशन का क्या होगा, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 7 एंड c2 इक्वल टू 880। ओके, सो b2 equals to -7 नहीं प्लस, सो डिटर्मिनेंट d इक्वल टू क्या होगा, a1 a2 b1 b2। अब a1 is 3, a2 is 2, b1 is 10, b2 is 7। ओके, सारे पॉजिटिव है, टेंशन नहीं कुछ भी। सो 3 into 7 यही लेना है, उल्टा नहीं करना। प्रिंसिपल डायगोनल 3 into 7 माइनस रिवर्स डायगोनल 10 into 2। तो ये होता है 3 7 21 माइनस 20 इक्वल टू 1। ओके, सो d इक्वल टू 1 मिल गया, d इक्वल टू 1 मिल गया। अब dx ढूंढते हैं, dx इक्वल टू cb, सो c1 c2 b1 b2। ओके, सो अभी देखो c इज 1300, c2 इज 880, b1 is 10, b2 is 7।
ओके करेक्ट है सब, यस करेक्ट है. सो प्रिंसिपल डायगोनल 1300 इंटू 7 माइनस 10 इंटू 880. ओके, अब 1300 इंटू 7 कितना होता है, कैलकुलेट करो. तेरी सती 91 होता है. ओके बराबर, 91 और 00 माइनस 8800. तो कितना होगा इसका आंसर, तो ये 200 300 होगा. कितना होगा 300. सो देयरफॉर dx इक्वल टू 300. ओके, अब dy जाते हैं. सो dy इक्वल टू AC, सो A1 A2 C1 C2. So A1 A2 is 32, C1 C2 is 1300 and 880. ओके, अब यहाँ देखो 3 इंटू 880 माइनस 1300 इंटू 2, ये कितना होगा 300 3 8 जा 24 कैरी 2 24 प्लस 2 26 2640 माइनस 36 13 into 2 is 2600. So it is 40. So dy is 40 and dx is 300. So therefore by Cramer's rule x equal to dx by d and dx is 300 and d is 1, so x is 300 and y equal to dy by d, that is 40 by 1, so it is 40. So therefore we can say that cost of 1 kg tea equal to rupees 300 and cost of 1 kg sugar equal to rupees 40. So ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 2. Okay, problem number 3 is to find the number of notes that Anushka had. Complete the following activity. अब देखो अनुष्का जो है उसके पास कुछ नोट है 100 की एंड 100 रुपीज नोट्स एंड 50 रुपीज नोट. कितने किसके नोट्स हैं 100 एंड 50 रुपीज नोट. देखो 100 रुपीज नोट और कुछ 50 रुपीज नोट है अनुष्का के पास. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है, थोड़ा सा बुक में कुछ गड़बड़ है इस प्रॉब्लम में, मैंने यहाँ ये लिया है कि x नोट्स दिए हुए, थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है हमने ये. तो अनुष्का के पास x 100 रुपीज के नोट्स है एंड y नोट्स 50 रुपीज के हैं. ओके, y नंबर ऑफ नोट्स. ठीक है, ऐसे हाथ से गिनेंगे तो y नंबर ऑफ नोट्स 50 के हैं और x नंबर ऑफ नोट्स 100 के हैं. अब उन्होंने यहाँ पहली कंडीशन दिया है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, और ये दूसरा कंडीशन दिया है, इसलिए ये दो बॉक्सेस है. सो पहले कंडीशन में क्या है, अनुष्का गॉट रुपीज 2500, बराबर है. तो टोटल अनुष्का के पास कितनी होती है उन पैसों की, तो वो होती है 2500. सो 2500 उसकी टोटल है. इसका मतलब द मनी मेड बाय 100 रुपीज के टोटल नोट से जितना अमाउंट बनता है प्लस 50 रुपीज के नोट से जितना अमाउंट बनता है, ये दो अमाउंट की एडिशन इज 2500. तो ये हो गया हमारी पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन देखो, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स. अब उसने आनंद ने क्या किया, अनुष्का को पहले x 100 रुपीज के नोट दिए थे, अब उसने y 100 रुपीज के नोट दिए. सो 100 इंटू अब y हो जाएगा प्लस अब उसने क्या किया है x नोट
50 के दिए, इंटरचेंज कर दिए, 50 रुपीज के एक्स नोट दिए, तो क्या होता है, सो अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 500 लेस, तो अनुष्का को 500 रुपए कम आते हैं टोटल अमाउंट से। मीन्स इसमें ज्यादा आएंगे पहले कंडीशन में, दूसरे में ज्यादा। 500 रुपए कम मतलब 2500 माइनस 500, दैट इज 2000 रुपीज अनुष्का को आएंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन, ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन को लेके हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, और आप सभी को मालूम है अभी ये जो दोनों इक्वेशन है, इसमें हमें क्या है, तो ये जो कोएफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज है, ये पर्टिकुलर टाइप में आएगा। देखो, सो लेट, वो तो उन्होंने पहले ही बता दिया, हम डायरेक्टली कर सकते हैं या लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। लेट अनुष्का हैड X notes of ₹100 and had Y notes of ₹50 initially, starting में। ओके, सो एज पर फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशंस के, उसके पास कितने रुपए होने चाहिए, 2500। सो 100x प्लस 50y मस्ट बी 2500। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिला। सो एज पर सेकंड कंडीशन क्या होगा कि उसको 50 रुपीज के एक्स नोट मिले अभी, एंड 100 रुपीज के वाई नोट्स मिले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50x प्लस 100y, और उस वजह से उसके 500 रुपए कम रिसीव हुए, सो 2000। तो ये बन गया है कंडीशन नंबर 2। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें बहुत ही सिंपल वे में जाना है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसको किस तरीके से किया जा सकता है, अब देखो, x का कोएफिशिएंट यहाँ y का है, यहाँ x का कोएफिशिएंट यहाँ पर y का गया है, बराबर है, इंटरचेंज है। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर टाइप से जाएंगे। सो एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा, 100x प्लस 50y इक्वल टू 2500 प्लस 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। एडिशन करा देते हैं, तो चलो एडिशन करा दिया, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया 150x प्लस 150y इक्वल टू कितने होंगे, ये 4500। ओके, अब थ्रू आउट इसको डिवाइडेड बाय 150 करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 150। तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 150 3 जार 450, सो इट इज 30। तो ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इक्वेशन 4 के लिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। सो देखो यहाँ पर, सो 2 क्या है, 1 क्या है, 100x प्लस 50y इक्वल टू 2500 माइनस 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस। ओके, सो 50 माइनस 100 इज 50x, 100 माइनस 100 प्लस 50 इज माइनस 50y एंड इक्वल टू यहाँ 500 होगा। ओके, क्योंकि 2500 माइनस 2000 इज 500। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय
500, सॉरी 50, 500 नहीं, ओनली 50 है। 50 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सो डिवाइडिंग बाय 50 करते हैं। सो ये होगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। ओके, सो ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन 3 क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 30। इक्वेशन 4 है x माइनस वाई इक्वल टू 10। एडिंग 3 एंड 4, सीधा सीधा एडिंग 3 and 4. So x plus y equal to 30 plus x minus y equal to 10. So ये कैंसिल हो गया. So 2x equal to 40. So x equal to 40 by 2 is 20. So x जो है वो 100 रुपीज के नोट्स है. अब इसको पुट करते इक्वेशन 3 में. So putting x equal to 20 in equation 3 we get क्या मिलता है? So 20 plus y equal to 30. So y equal to 30 minus 20. So y equal to 10. तो 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 10 नोट्स हैं. और 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं? तो 20. Therefore number of rupees 100 notes equal to 20 and number of rupees 50 notes equal to 10. सो 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 20 नोट यहाँ पर मिलेंगे.